हुकूमत ने कई माह की कोशिशों के बाद आखिरकार आज सुबह 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। कमेटी के पास चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए कल तक का वक्त मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर्स से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए हैं। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से लिए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कमेटी को 3 सीनियर जजेस के नाम भेजेंगे, जिनमें से किसी एक नाम को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की जाएगी। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस का तकर्रुर का इख्तियार सीनियर जज के बजाय अब पार्लिमानी कमेटी के पास होगा। दुनिया के दीगर ममालिक में चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का आखिर तरीका है क्या, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। भारत में सदर सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के मशवरे पर चीफ जस्टिस तैनात करते हैं। भारत में अमूमी तौर पर सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाता है। भारत की अदालती तारीख में 3 बार सीनियर तरीन जज की जगह किसी और को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए सदर की नामजदगी के बाद सेनेट से सादा अक्सरियत में हिमायत ज़रूरी होती है। बरतानिया में जुडिशल पैनल चीफ जस्टिस के नाम की तजवीज़ वज़ीर आज़म को भेजते हैं। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर किंग चार्ल्स चीफ जस्टिस मुकर्रर करते हैं। बांग्लादेश में सदर को चीफ जस्टिस के तकर्रुर का इख्तियार हासिल है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने 26वीं तरमीम की गलतियों की अजाले के लिए 27वीं तरमीम आने का इंदिया दिया है। उन्हें भी देखिए। मुश्किलात अब शुरू होंगी। आईनी तरमीम पास करना तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर तरमीम में इतनी गलतियां हों जितनी इसमें हैं, तो फिर ये जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। मुझे लगता ये है कि अब एक 27वीं तरमीम भी आएगी बहुत जल्द, और उस 27वीं तरमीम में ये सारी चीज़ें वापस दुरुस्त करके ओरिजिनल ट्रैक पे आना पड़ेगा। जबकि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि नई तरमीम से अदलिया पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें भी देख लीजिए। 47 की पार्लियामेंट है, वो कोशिश कर रही है कि इसका जो फ्रॉड है वो कायम रह जाए, और वो असल में बिल्कुल तैयार नहीं है अदलिया को आज़ादी देने के लिए। लेकिन इस तरमीम से कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। फाइज ईसा साहब ने जिस तरीके से फैसिलिटेट किया लोगों के गवाह को, फाइज ईसा साहब की तो तस्वीर। शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप एग्री करते हैं फवाद चौधरी की इस बात से कि कोई खास फर्क पड़ने नहीं जा रहा? नहीं, मैं तो चौधरी साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं मेरे, मगर मैं मसद एहतराम उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि इमरान खान साहब की सारी पार्टी, इमरान खान साहब का एक चाहने वाला, इमरान खान साहब के सारे MNA जिन्होंने इस आईनी तरमीम को रोकने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो हीरोज़ हैं इस सारे प्रोसेस के, और इमरान खान साहब खुद बिल्कुल हम इस बात पे समझते हैं कि ये अशराफिया का एक हमला था अदलिया के ऊपर। इसमें उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर एग्जीक्यूटिव का इफेक्टिव कंट्रोल हासिल किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे, उनकी फॉर्मेशन जो है वो कमीशन करेगा जिसके अंदर हुकूमत की तादाद ज्यादा होगी। यानी कि जिन बेंचेस के हवाले से बहसें होती रही चीफ जस्टिस और बाकी जजेस के दरमियान, और जिसके ऊपर इतनी लंबी बहस और इतने केसेस और इतनी कोई लड़ाई हुई, अब वो आपने उन MNAs के हवाले कर दी है कि जिनको जब हुकूमत में आते ही एक थानेदार लगवाने का इख्तियार मिलता है, एक SHO लगवाने का इख्तियार मिलता है, तो दे क्रिएट हैवक इन देयर हल्कास कि SHO मेरी मर्जी का लग गया है, तो वो क्या करते हैं, फिर उन्होंने फड़ाओ, उन्होंने छुकाओ, उसको अंदर कराओ, उसको बाहर कराओ। आपने ऐसे लोगों के हाथ में जो है वो आपने दे दिया है हुकूमत जो है, और हुकूमत का खास ट्रैक है। मैं तमाम सियासी एंटिटीज की बात नहीं कर रहा, इस हुकूमत का खास ट्रैक है विक्टिमाइजेशन का, मार धाड़ का, फैसले अपनी मर्जी से करवाने का। आप उन कमेटीज के अंदर, उन कमीशन में जब तादाद ज्यादा होगी, तो वो बेंच भी अपनी मर्जी के फॉर्म करेंगे। अगर आप ये समझती हैं कि ये मुदाखलत नहीं है, तो फिर पता नहीं हम किसे मुदाखलत समझते हैं। जब 3 सीनियर जजेस को आखिरी साल ये पता होगा कि हम 3 में से किसी एक आदमी ने चीफ जस्टिस बनना है, तो लिटरली वो या जाएंगे हुकूमत के, या हुकूमत के हाथ में एक खिलौना बन के खेलेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हम 3 में से किसी एक को इस कमीशन में चुनना है, जिस कमीशन के अंदर हुकूमत के लोगों की तादाद ज्यादा है। तो मैं अपने भाई से कैसे जो है वो इत्तफाक कर सकता हूं? मैं तो उसी बात से इत्तफाक करूंगा जिस पे हमने काम किया है, जिसको हमने देखा है, और जिस पे हम बिलीव करते हैं, और जिस पे PTI का हर रुकन बिलीव करता है, और खसूसन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये जुडिशरी के इख्तियारात पे डाका है
और उनकी खुद मुख्तारी को जो है वो सलब किया गया है। पर शेख साहब, आप लोगों ने पूरी कोशिश की, आपने एहतजाज किया, फिर चले वो एहतजाज इन अ वे कॉल ऑफ हुआ जब चीफ मिनिस्टर KPK चले गए, या आपने कहना था कि यहीं तक एहतजाज करना था? उसके बाद फिर आपने मुल्कगीर एहतजाज की भी कॉल दी, आपने पूरी कोशिश की कि अपने बंदों को आप प्रोटेक्ट करें, उसके बाद आपने इसके ऊपर तनकीद भी कर ली। अब और क्या तरीका है सिवाय इसके कि इसको एक्सेप्ट कर ले? व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? ये देखें, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता मेरी बहन। बात यह है कि द फाइट मस्ट गो ऑन। जब एक तहरीकें चलती हैं उसमें लोग खड़े होते हैं, मज़ाहमत करते हैं, कभी लोग आगे जाते हैं, कभी लोग पीछे आते हैं, मगर पसपाई इख्तियार नहीं करते हैं। जंग हारते नहीं है, जंग का ये हिस्सा है और ये जंग हक की है, उसूलों की है। इसमें किसी महाज पे आपको कमजोरी नजर आएगी, किसी महाज पे आप बहुत आगे होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शंस खत्म हो गई है। एहतजाज भी होते रहेंगे, जिसका अमल लाए अमल जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में हम तय करके उसको आगे लेके चलेंगे, और लीगल फ्रंट पे भी फाइट होगी। पुरअमन एहतजाज जो कि हमारा हक है उसको भी एक नए उसके साथ जो है वो लाए अमल के साथ सामने लेके आएंगे। उसके बाद मीडिया के अंदर बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, जो अवेलेबल हमारे पास रेमेडीज होंगी, जिस हैसियत में होंगी वो हम सब करेंगे। देखिए, ये नहीं हो सकता, आप तारीख में भी चले जाएं कि जब बातिल और इन हुक्मरानों के खिलाफ हक की ताकतें खड़ी होती थी तो क्या किसी बाज पे कमजोरी के बाद वो वहां पे लड़ाई कॉल ऑफ कर देते हैं? ये कॉल ऑफ नहीं हो सकती है। ये कॉल ऑफ तभी होगी जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। उसमें हम लगे हुए हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं और हर बंदा कोशिश कर रहा है, तो आप इसको मायूसी ना समझे। आई थिंक इट्स दिस फाइट मस्ट गो ऑन एंड एवरीबॉडी is there for it. कोई ऐसी बात नहीं। जो लास्ट टाइम आप मेरे प्रोग्राम में थे तो आपने कहा कि बिल्कुल इन कंट्रोल हैं तमाम मेंबर्स, बट उसके बाद हमने देखा कि दो तरह के मुनहरिफ अरकान आए हैं। एक वो 5 लोग जिन्होंने कौमी असम्बली में आकर वोट दिया, आई गेस उनमें से कोई एक आज़ाद भी हैं, जबकि दूसरे 2 सेनेटर्स और 4 अरकान असम्बली जो ईवान में नहीं आए। आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कौन किधर है? देखें, एक तो वो 5 लोग हैं जिन्होंने बेहयाई की एक लाजवाल सी एक दास्तान लिखी है और एक मिसाल बना दी है, और उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी जिल्लत के सौदे किए हैं, जो पता नहीं अब अवाम और वोटर जब PTI का और आम अवाम उनका मुहासबा करेगी तो इस दौर के अंदर, इस जनरेशन के अंदर वो कैसे रह सकेंगे और उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज, उनके किस तरीके से वो पब्लिक को फेस करेंगे। तो वो 5 लोग हैं जिनको ऑफिशियली हम रिलीज कर चुके हैं। उसके बाद देयर आर सस्पेक्ट्स वो है जिनका हमसे अचानक राब्ता टूट गया। वो कई लोगों की सुपरविजन में थे और कई लोगों की सुपरविजन के बगैर भी KPK में थे, मगर उनका राब्ता टूट गया और मुसलसल कोशिशों के बाद उनकी फैमिलीज और उनके साथ राब्ता करने के बाद भी हमें कोई कामयाबी ना हुई। तो पार्टी ये समझती है कि आप अगर हमसे राब्ते में चले गए हैं तो या तो आप एबडक्ट हो गए हैं, तो देन हम आपकी फैमिली हमें इन्फॉर्म करे, और या आप उनके पास चले गए हैं, या आप बिक गए हैं, या आप ब्लैकमेल हो गए हैं। हर सूरत में राब्ता हमसे जरूरी होना चाहिए था, ताकि हम उसके ऊपर आपकी जो जिस तरह हम लोगों के बारे में आपको बता रहे थे, फलाने के साथ ये जुल्म हो रहा है, फलाने के साथ ये जुल्म हो रहा है, तो हम आपके भी इनको भी एक्सप्लेन करते।